नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ। आज का हमारा टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और आप लोगों से सबसे मैं निवेदन करता हूँ कि सभी लोग मेरी इस वीडियो को अंत तक देखें। ये वीडियो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और उत्तराखंड के जितने भी बेरोज़गार नर्सेज हैं उनके लिए ख़ास तौर पर ये वीडियो बहुत ही काम का हो सकता है। तो मेरी इस वीडियो में अंत तक बने रहें और कोई भी इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरी तरीके से इस वीडियो को देखें क्योंकि मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। बहुत सारे साथियों का मुझे लगातार मैसेजेस आ रहा है, कॉल आ रहा है कि हाई कोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं उन पर क्या हो रहा है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ओवरेज वाले मामले में हाई कोर्ट ने परमिशन सिर्फ इतना किया था कि वर्ष 2020 में जिन्होंने अप्लाई किया है उनको परमिशन दी थी, बाकी किसी को भी परमिशन नहीं दी। और दूसरा, जो बाहरी राज्यों के लोग हैं जो आवेदन करते हैं, जो माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गए थे, जिन्होंने कहा था कि हमें भी इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए, तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे जितने भी कैंडिडेट हैं उनको परमिशन तो मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं परमिशन का मतलब ये नहीं होता है कि वो सिलेक्शन लिस्ट में भी आएंगे। सरकार द्वारा जो अहर्ताएँ मांगी गई है, जो डिटेल्स मांगी गई है, जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास या तो होने चाहिए, नहीं तो उनको इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जाएगा। जैसे डोमिसाइल ऐसे ही नहीं बनता है, 15 साल का रिकॉर्ड होना चाहिए, 15 साल यहाँ पर रहे हुए होना चाहिए, तब स्थायी निवास बनता है। जाति प्रमाण पत्र के लिए 1980 से पहले का रिकॉर्ड मांगा जाता है। तो साथियों, बाहरी राज्यों के ऐसे लोग जिनके पास डोमिसाइल नहीं है वो सीधे तौर पर बाहर होंगे। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, उनको किसी भी तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया में अंदर नहीं आने दिया जाएगा। अगर किसी भी तरीके से कोई गड़बड़ करके या किसी भी गलत तरीके से वो अंदर आते हैं तो हम माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाएंगे। अभी हम हैं भी, कुछ केसेस उनके खिलाफ़ कोर्ट में चल भी रहे हैं और उसके बाद भी अगर, पहले तो ऐसा होगा नहीं क्योंकि राज्य सरकार ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेगी जो कि गलत होगा। राज्य सरकार भी अपने को बिल्कुल सुरक्षित रखेगी, कोई ऐसा गलत डिसीजन नहीं लेगी जिससे राज्य सरकार के ऊपर बात आएगी। और जो भी डॉक्यूमेंट्स हमसे मांगे गए हैं इस भर्ती प्रक्रिया में, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं सभी के लिए वो लागू होंगे, चाहे वो बाहरी राज्य का है, चाहे वो उत्तराखंड का है। तो उसके पास वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जिसके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे उसके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। अभी जो रिजेक्ट लिस्ट आएगी उसमें आप सभी को क्लियर हो जाएगा, जितने भी ऐसे लोग जिनके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल नहीं है वो सीधे तौर पर उनके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। अगर कोई गलती से बच जाता है तो उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम सभी लोग हैं, हम सभी लोग उसके लिए कोशिश करेंगे। और ऐसे लोगों को जो कि गलत तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया में अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, उनको बाहर निकालने के लिए हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं और उनको बाहर निकलवा कर ही हम लोग जो है इस भर्ती प्रक्रिया को ईमानदारी से करवाएंगे। तो साथियों, इस चीज़ के लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। दूसरा, बहुत सारे साथियों का मुझे कॉल आ रहा है लिस्ट कब आएगी। तो साथियों, लिस्ट के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। रिजेक्ट लिस्ट आने के बाद प्रोविज़नल लिस्ट आएगी और उसके बाद सभी को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। उससे पहले क्या होगा, हाई कोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं वो कंप्लीट होंगे। जब तक हाई कोर्ट में चल रहे केसेस पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाते तब तक लिस्ट नहीं आएगी। और ऐसा भी नहीं है कि केसेस ख़त्म नहीं होंगे, केसेस लगभग ख़त्म हो जाएंगे बहुत जल्द। तो इस चीज़ के लिए भी आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सबसे बड़ा मुद्दा, मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर भर्ती प्रक्रिया कब शुरू होगी, भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी भी या नहीं, भर्ती प्रक्रिया इतनी लेट क्यों हो रही है। तो साथियों, इसका सबसे जो मेन कारण है वो हम लोग हैं। हम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर जब भर्ती प्रक्रिया आई उसके बाद हमने आंखें बंद कर ली और हम चुपचाप बैठ गए। हमने ना कोई ऐसा आंदोलन किया जिससे कि सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सकता था। जब मैंने कोशिश की, 2 बार मैंने कोशिश की तो मेरा विरोध किया गया। इस तरीके से विरोध नहीं किया जाता है। पूरे प्रदेश के बेरोज़गार नर्सेस साथी, लगभग पूरे प्रदेश के बेरोज़गार नर्सेस साथियों ने कहा कि बबलू भर्ती रोकना चाहता है।
तो ये गलत अफवाहें उस टाइम पर फैलाई गई, जिसका आज बहुत सारे लोग खामियाजा भी भुगत रहे हैं। कहीं ना कहीं आज सभी लोग देख रहे हैं कि वो भर्ती प्रक्रिया लटक गई है। तो मेडिकल कॉलेज के पदों पर भर्ती प्रक्रिया तभी शुरू होगी जब हम लोग हल्ला करेंगे, जब हम लोग जागरूक होंगे। मैं अभी भी आप सभी लोगों को एक ही बात कहना चाहता हूं, जैसे लोग कह रहे हैं कि मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा, 14 वाले, 15 वाले, 16 वाले लगातार मुझे कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं, मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर अगर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो आप सोचिए, आपको ये पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बिना किसी प्रॉब्लम के बहुत सारे 1400 पोस्टें कम नहीं होती है, आप समझ सकते हैं। और जब भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी तो 1400 से वो बढ़ ही जाएगी, कम नहीं होगी। तो साथियों, मैं लगातार आप लोगों से पहले भी कह रहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि 1400 पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए हम क्यों हल्ला नहीं कर रहे हैं, क्यों हम उन पदों को भूल गए हैं, ऐसा क्यों हुआ? जब एग्ज़ाम एक साथ हो सकता है, आप समझिए, मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग में पहले एग्ज़ाम एक साथ ही तो हो रहा था, बल्कि वो टफ़ प्रोसेस था, क्योंकि इतने सारे सेंटर और इतना अरेंजमेंट करना, वो पूरा मैनेजमेंट देखना, ये बहुत टफ़ था। लेकिन वर्षवार नियुक्ति मुझे नहीं लगता कि इतना टफ़ है, और इसमें इजीली सबको नियुक्ति दी जा सकती है। तो मेरा आप सभी साथियों से एक ही निवेदन है कि सभी लोग मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों के लिए जल्द से जल्द हल्ला करना शुरू करें। जब तक हम हल्ला नहीं करेंगे, जब तक हम सभी लोग एक साथ मिलकर मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने के लिए नेता मंत्रियों के चक्कर नहीं लगाएंगे, सचिवालय के चक्कर नहीं लगाएंगे, तब तक ये भर्ती आना बहुत मुश्किल लग रहा है। तो साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से उत्तराखंड के समस्त बेरोज़गार नर्सेस से, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल में नर्स है, मैं सभी से एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि सभी लोग एक होकर, कोई किसी की टांग ना खींचे। अगर कोई आह्वान कर रहा है तो उसको थोड़ा सीरियस लें, कोई बहाना ना बनाए। बहुत सारे लोग बहाना, लगातार बहाना, अभी जैसे मुझे बहुत सारे लोगों की कॉल आती है, बबलू भाई आप आओ, हम ज़रूर आएंगे, और एंड वक्त पर फिर या तो बहाना बना देते हैं मेरी वाइफ का कोई काम है, या फिर बोल देते हैं मुझे घर जाना है, या फिर मैं बीमार हूँ। मतलब उनके पास एक्सक्यूज़ हर बार तैयार रहता है। उनको ऐसा लगता है जैसे पर्टिकुलर बबलू का काम है। तो साथियों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये किसी एक का काम नहीं, ये सभी की भलाई का काम है। 1400 पदों पर किसी एक की नियुक्ति नहीं होगी, 1400 लोगों की नियुक्ति होगी। 1564 पद आ चुके हैं, 1400 पद और आ जाएंगे तो आप समझिए 2900, मतलब लगभग 3000 पदों पर नियुक्ति होगी। तो 3000 लोग सीधे से सरकारी नौकरी में अंदर हो जाएंगे। तो साथियों, आप लोगों से एक ही निवेदन है, सभी लोग मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करवाने के लिए आवाज़ उठाएं। सभी लोग एक होकर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और स्वास्थ्य सचिव, इन सभी से लगातार मिलें। जब तक हम दबाव नहीं बनाएंगे, तब तक भर्ती प्रक्रिया, मेडिकल कॉलेज की 1400 पदों पर भर्ती प्रक्रिया होना नामुमकिन है। तो मैं आप सभी लोगों से एक ही उम्मीद करता हूँ, सभी लोग मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करवाने के लिए, आंदोलन के लिए, हल्ला करने के लिए, सचिवालय घिराव के लिए, स्वास्थ्य मंत्री आवास घिराव के लिए, हर चीज़ के लिए तैयार रहेंगे। जब भी आप लोगों को बोला जाएगा, आप लोग बिना किसी बहाने के, बिना किसी एक्सक्यूज़ के पहुंचेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ ग्रुप में हल्ला करते हैं, फ़ोन कर के परेशान करते हैं कि आओ हम आएंगे, और एंड टाइम पर फ़ोन उठाना भी ज़रूरी नहीं समझते हैं। तो ऐसा ना करें, यह हम सबकी लड़ाई है और इसमें हम सबको साथ होकर आना होगा आगे। तो साथियों, मैं आप लोगों से एक ही निवेदन कर रहा हूं, अभी भी एक ही निवेदन कर रहा हूं, सब लोग मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करवाने के लिए एक हो जाएं। मैं लगातार पत्राचार कर रहा हूं। मैं चिकित्सा चयन बोर्ड को लगातार पत्राचार कर रहा हूं, स्वास्थ्य सचिव को लगातार पत्राचार कर रहा हूं, आरटीआई के माध्यम से भी मैंने सारी इन्फॉर्मेशन मांगी है। हमको ये चीज़ करनी पड़ेगी, तभी हमारी बात सुनी जाएगी। अगर हम घरों में अपने चुपचाप बैठ जाएं तो फिर कोई सुनने वाला नहीं है। लगातार हमें संघर्ष करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। बिना संघर्ष के सफलता मिलना नामुमकिन है। तो साथियों, मैं आपसे भी एक ही निवेदन करना चाहता हूं, लगातार आरटीआई के माध्यम से आप भी इन्फॉर्मेशन मांगिए, लगातार पत्राचार कीजिए, क्योंकि घर बैठने से कुछ नहीं होगा। घर बैठे भी हो तो कुछ तो कीजिए जिससे भर्ती प्रक्रिया शुरू हो। तो साथियों,
मैं जल्द ही आपके लिए आगे और भी इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा। तब तक आप मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिए। धन्यवाद।